नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। इसमें शामिल होने छत्तीसगढ़ के कई मंत्री विधायक भी आज दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जाता है कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के सभी 71 विधायकों को सत्याग्रह अभियान में दिल्ली बुलाया है। मंगलवार को दिल्ली जाने वालों में मंत्री रविंद्र चौबे, प्रेम साय सिंह टेकाम, अनिल भेड़िया, विधायक चंद्रदेव राय, यशोदा वर्मा, छन्नी साहू, विनय जायसवाल, के ध्रुव, विक्रम मंडावी, उत्तरी जांगड़े, गुरुदयाल बंजारे, रेखचंद जैन, राजमन बेंजाम, मोहित केरकेट्टा शामिल हैं। दिल्ली में हमारे आदरणीय नेता राहुल जी और सोनिया जी को जिस तरीके से ईडी परेशान कर रहा है, तो कांग्रेस का बड़ा सत्याग्रह है और छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, विधायक और कांग्रेस जन दिल्ली जा रहे हैं। हम लोग भी उसी में जा रहे हैं। केंद्र सरकार यहाँ दिल्ली में ऐसे सरकार बैठी है, अगर कोई उनके ऊपर आवाज़ उठाए या उनके विरोध में जनता के समर्थन में बोलें तो उनको दबाने की कोशिश करते हैं। आज वही सोनिया गांधी जी आदरणीय हमारे और राहुल गांधी जी के साथ जो ईडी का जांच के लिए बैठाएं, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए बैठाएं, तो ये आवाज़ दबने वाली नहीं है, बल्कि और उठ के आई। जो ज्यादती हो रही है केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, जो ईडी के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है राहुल गांधी जी के ऊपर, तो हम उसका विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। क्योंकि केंद्र की सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस आए, और इसके लिए किसी भी कई प्रकार के हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो हम उनका विरोध करने, माननीय भूपेश बघेल जी का साथ देने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। मोदी सरकार इस प्रकार से ईडी का जो दुरुपयोग करके और हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है, इसका पहले जवाब आ चुका है। उसके बाद भी लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। तो आपके जो ईडी के माध्यम से पूरे देश को दिखाई देना चाहना चाहिए तो क्या पूछताछ हो रही है, क्या जवाब उसका। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली प्रवास पर सांसद सुनील सोनी ने करारा व्यंग करते हुए कहा कि मंगलवार से छत्तीसगढ़ कांग्रेस जनप्रतिनिधि विहीन हो जाएगी। जनता ने जिसे काम के लिए चुना, वे लोग परिक्रमा करने दिल्ली जा रहे हैं। बता दें, अर्बन डेवलपमेंट विभाग की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद सुनील सोनी दिल्ली रवाना हुए हैं। इस बैठक में रायपुर और विशाखापट्टनम के कमिश्नर भी शामिल होंगे। नेता को परेशान नहीं कर रही है, ईडी परेशान कर रही है। और वो जांच एजेंसी है, और जांच एजेंसी के दायरे में जो लोग भी आएंगे वो इसी प्रकार से परेशान रहेंगे। इसलिए राजनीति में पारदर्शी रहे, अच्छा काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो ईडी और अन्य जो जांच एजेंसियां वो आपको जीवन में कभी परेशान नहीं करेगी। और दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ जो है, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अब छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस के जनप्रतिनिधि विहीन हो गया, आज शाम तक के हो जाएगा। और यहाँ पर अब कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि जो है वो छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आएगा। जिसको जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना, वो परिक्रमा के लिए दिल्ली जा रहे हैं। कल अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की बैठक है और उसमें रायपुर कमिश्नर और विशाखापट्टनम के कमिश्नर, ये 2 शहरों के कमिश्नर को वहाँ मीटिंग में हमने बुलाया है और शहर में क्या हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी योग किया और देश और प्रदेश वासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। योग का महत्व बताते हुए रमन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जानकारी दी और कहा, 2015 से विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई है। विश्व योग दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। आज 177 से ज़्यादा देशों में योग किया जा रहा है और इसका प्रारंभ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब सर्वसम्मति से
इस प्रस्ताव को पास किया और तय किया कि 21 जून से इस पूरे दुनिया में योग को प्रसारित करने के लिए योग किया जाएगा, योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आगे 2014 में लिया गया निर्णय, इसका क्रियान्वयन 2015 से प्रारंभ हुआ और आज देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में योग के पीछे लाखों करोड़ों लोग अपना स्वास्थ्य के सुधार भी कर रहे हैं। और ये हमारे पुराने ज्ञान है जो ऋषि मुनियों से मिला। प्रथम योग शिव जी ने किया था और महर्षि पतंजलि से शुरू होकर आज राम बाबा से ने इसको प्रसारित किया, रामदेव जी ने, और मोदी जी ने इसको विश्व पटल में एक प्रतिष्ठा दी जो आज दुनिया के लोग इस बात को मान रहे हैं। मुझे लगता है कि आज पूरे दुनिया में योग किया जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। पूरे सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और आज योग दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामना है कि हम स्वस्थ रहें, योग करें। योग दिवस पर कबीरधाम जिले के भोरम देव में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, सांसद संतोष पांडे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कर्मचारी व स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। वहीं कवर्धा शहर में भाजपा प्रदेश मंत्री व जिला पंचायत सभापति भावना बोहरा योग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध जवाहर मलखम्ब ग्रुप द्वारा मलखम्ब का प्रदर्शन किया गया। कमर ऊपर रखें, छाती को जमीन से लगाएं और ठुड्डी को जमीन से लगाएं। भुजंगासन। पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है, साथ ही गर्व कर रहा है। उन्हीं में से ये योग है। सबके प्रयास से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। मैंने आज सांसद जी से चर्चा की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये कहा था कि हम जहाँ कहीं भी हो, चाहे झील के किनारे भी हों, मंदिर के किनारे हों, चाहे रेत के टीले पे हों, उस जगह को महिमा मंडित करने के लिए, विश्व के नक्शे पर लाने के लिए ऐसे स्थानों को चुने। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हमने ऐसे स्थान को चुना, भोरम देव भगवान शंकर जी के जगह को। माननीय सांसद जी से मैंने आज कहा कि आज का जो व्यय है हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से हुआ है, तो मैं आने वाले समय के लिए कहूँगी, चूँकि ये क्षेत्र बहुत पुरातात्विक और आध्यात्मिक स्थल है, आने वाले समय में भोरम देव को और ज़्यादा यहाँ पर विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए हम भारत सरकार से राशि दे सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे आयोजन हो सकते हैं। जब आयोजन होंगे, लोगों की निगाहें इस ओर आएंगी, तो स्वाभाविक है कि विकास के कार्य यहाँ पर तेज़ी के साथ होंगे। सांसद जी ने अपने प्रयासों से इनके जो लोग 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत ही नहीं पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है और हमें बहुत खुशी है कि हम आज यहाँ सब रणनीपुर में एकत्रित हुए योग करने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सब जानते हैं योग के क्या महत्व है, तो उन महत्वों को क्या ध्यानाकर्षित करते हुए लोगों को उसके महत्व के बारे में बताया गया है। योगा इंस्ट्रक्टर आए थे जिन्होंने योग के बहुत सारे हमको अभ्यास भी कराए हैं और कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए योग बहुत आवश्यक है। तो उसी विषय पे आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे देश के कुशल नेतृत्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में समूचे भारत में आज योग दिवस मनाया जा रहा है और उसी प्रारूप में हमने भी यहाँ एक प्रयास किया है कि गाँव में एक जागरूकता लाएं, योग की जो महत्व है उनको समझाएं। तो उसी विषय पे आज योग का आयोजन है। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में बोहरा मैम द्वारा यहाँ पे सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम था, जिसमें मैम ने हमें भी इनवाइट किया था। हम रतलाम मध्य प्रदेश से मलखम्ब के आयोजन किया गया था। लेते एक छोटा सा ब्रेक। जननी यानी महतारी कहलाती है जन्मभूमि और छत्तीसगढ़ सरकार की अनूठी योजना है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में इसे लागू किया गया। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर लागू की गई छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के अंतर्गत शासकीय और अशासकीय शालाओं के 2,373 विद्यार्थियों को 1,65,95,000 रुपए की राशि का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया जा चुका है। बेसहारा बच्चों का सहारा, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। छत्तीसगढ़ की लगभग 77% आबादी गांव में निवास करती है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत 27 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें और 11,664 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण विकास को मिल रही है नई गति और दिशा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल की तस्वीर बदल रही है। सुराजी गांव योजना, नरवा, गरुआ, घुरुआ और बारी योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और धरसा विकास योजना। गढ़भो नवा छत्तीसगढ़, सुघड़ छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने राजधानी में 6 जगहों पर चोरी को अंजाम दिया था। घटना स्थलों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर पुलिस ने इनको धर दबोचा। रायपुर शहर एएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया, पकड़े गए चोरों में से एक आरोपी चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। इनसे 8 तोला सोने के जेवरात, 850 ग्राम चांदी के जेवरात, 50,000 रुपये से ज्यादा नकदी, 2 बाइक जब्त की गई है। तीन शातिर चोर पकड़ाए हैं। देखिए, डीडी नगर, आमानाका और सरतनी नगर थाना क्षेत्र में जो चोरी की घटनाएं हुई थी, 6-7 चोरी की घटनाएं हुई थी, इसमें हमारी टीमें लगी हुई थी पतासाजी में। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जो इन 7 चोरियों को इन्होंने अंजाम दिया था। और इसमें इनके कब्जे से सोने चांदी के जेवर, नकदी रकम और अन्य सामान मिला के लगभग 7 लाख रुपए का मसरूका बरामद किया गया है। इसमें जो पीड़ित पक्ष है वो किसी काम से जब घर से बाहर जाता था या कहीं शहर से बाहर जाता था, उसका पता इनको लगने पर ही उसके घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इसमें अभी अपराध पंजीबद्ध करके तीनों से गिरफ्तार किया गया है। तीनों से पूछताछ की हुई, डिटेल पूछताछ की जा रही है। अंबिकापुर थाना में जब्त हुए मिनी ट्रक से बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया है। बौरी पारा निवासी राजू ने आरोप लगाया है कि थाना परिसर में जब्ती के बाद खड़े उनके मिनी ट्रक से बैटरी समेत कई सामान गायब हैं, वहीं गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। पीड़ित वाहन मालिक ने मामले की शिकायत संबंधित थाने में करते हुए सरगुजा आईजी से भी की है।
धमतरी जिले में मवेशियों की अवैध तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक कई मामले समाज सेवियों ने पकड़े हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला कुरूद में मिला है, जहां अवैध तरीके से ले जाए जा रहे मवेशियों के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रार्थी केशव यादव ग्राम मेघा अपने साथियों के साथ अपने मित्र के छठी कार्यक्रम में कुरूद आ रहे थे कि रात्रि 10:30 बजे परखंदा मोड़ के पास गाड़ाडी में उन्हें एक पिकअप मिला। पिकअप में कुछ मवेशी भरा था, तो उनको संदेह हुआ। संदेह के आधार पे वो लोग पूछताछ किए तो उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था और मवेशियों को चारा पानी नहीं एकदम भर के ले जा रहे थे। तो प्रार्थी द्वारा थाना में शिकायत किया। उनके शिकायत के आधार पे थाना कुरूद में अपराध क्रमांक 408 धारा 4, 6, 10, 11 पशु अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। आरोपियों से मवेशी 9 नग जब्त किया गया। जब्त करने के बाद मवेशियों का शारीरिक परीक्षण कराया गया। पशु चिकित्सक से उसे कांजी हाउस में सुरक्षित रखा गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर कल दिनांक 20/6/2022 को रिमांड पर जेएमएफसी न्यायालय कुरूद भेजा गया है। अभी मामला विवेचना पर है। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे और इस अवसर पर आपको रूबरू करवाते हैं कलाकारों से और सुनते हैं मधुर संगीत। कलाकार हैं वायलिन पर साकेत साहू, थिएटर गायिका शुभाश्री भट्ट, आमोद भट्ट, डॉक्टर सुयोग पाठक और लोक कलाकार रजनी रजक। नमस्कार, आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी संगीत दिवस। संगीत हमारे जीवन का अहम हिस्सा है जो न सिर्फ दिल को सुकून देता है बल्कि भटके हुए मन को रूहानी ताकत भी देता है। पालने में झूलते हुए नौनिहालों से लेकर उम्र की आखिरी दहलीज में खड़े बंदों को भी उमंग से तरंग से भर देता है संगीत। हम संगीत चिड़ियों की चहचहाट में ढूंढते हैं। हम संगीत झरनों और नदियों की कलकल में ढूंढते हैं। संगीत तो हमें मंदिरों की तान और मस्जिदों की अजान में भी महसूस होता है। दोस्तों, आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे और हम बात कर रहे हैं संगीत के विभिन्न पहलुओं की। दोस्तों, वर्षा ऋतु द्वार पर है तो क्यों ना हम द्वारचार की रस्मों को पूरा करते हुए सुनते हैं राग मियां मल्हार। वायलिन पर कलाकार हैं साकेत साहू। तो आइए सुनते हैं साकेत साहू को। नमस्कार, आज विश्व संगीत दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राग देश थोड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ इस अवसर पर। विश्व संगीत, हिंदुस्तानी, सुगम संगीत, लोकगीत, शास्त्रीय रागों के बगैर अधूरा है। ऐसा लगता है शरीर तो है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है।
हिंदुस्तान जितना विविधता का देश है, इसका संगीत भी उतनी ही मिठास, उतने ही सुर, लय, ताल की बानगी देता है। एक बानगी पेश है थिएटर गायिका शुभश्री भट्ट और रंग संगीतकार आमोद भट्ट के सुरों में पिरोया ये खूबसूरत गीत। म्यूजिक कंपोजिशन है बीवी कारंत का। ओ कोयल प्यारी सुनो अरज हमारी, ओ कोयल प्यारी सुनो अरज हमारी, तेरी मीठी बोली ऐसी अमृत की बूंदों जैसी, तेरी मीठी बोली ऐसी अमृत की बूंदों जैसी, प्रिया से मेरा मिलन करा दे, दास हूँ उसका उसे बता दे, प्रिया से मेरा मिलन करा दे, दास हूँ उसका उसे बता दे। ओ कोयल प्यारी सुनो अर्ज हमारी, ओ कोयल प्यारी सुनो अर्ज हमारी। पूरे हिंदुस्तान में अपनी पूरी जिंदगी को मौसीकी के तरन्नुम से जोड़ लिया है, तो हिंदुस्तान का धमक मचाता थिएटर इससे कहां अधूरा रह सकता था। तो आइए सुनते हैं थिएटर की एक और मधुर आवाज डॉक्टर सुयोग पाठक से। मीर पर बातें करो, मीर पर बातें करो, मीर पर बातें करो, तो वे बातें भी उतनी ही अच्छी लगती हैं जितने मीर। और तुम्हारा वो कहना सब दीवानगी की सादगी, दीवानगी की सादगी में, और तुम्हारा वो कहना सब दीवानगी की सादगी में, दिल दिल करना, दिल दिल करना, दोहराना दिल के बारे में, दोहराना दिल के बारे में, जोर दे कर कहना अपने दिल के बारे में कि, जोर दे कर कहना अपने दिल के बारे में कि, जनाब यह वही दिल है, जनाब यह वही दिल है, जनाब यह वही दिल है जो मीर की गली से हो आया है, जो मीर की गली से हो आया है, जो मीर की गली से हो आया है। गुलजार साहब की कविता है, मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाही। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे, यार जुलाहे, मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ,
जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो, आगे बुनने लगते हो, आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुनतर की देख नहीं सकता है कोई, देख नहीं सकता है कोई, देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे, यार जुलाहे। दोस्तों, भारत के इतिहास को अगर समझना हो तो यहाँ की विशाल सांस्कृतिक विरासत को जानना होगा, और इनमें सबसे खास है लोकगीत। हर राज्य का अपना अलग लोकगीत है जो वहाँ की सभ्यता का बखान करता है। तो चलिए लेते हैं लोकगीत का आनंद लोक कलाकार रजनी रजक के साथ। चुवाला का बदले हो मुना बता दो, 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 मुना बता दे मुना बता दे, मुना बता दे मुना बता दे, मुना बता दे मुना बता दे, चुवाला का बदले हो मुना बता दो, चुवाला का बदले हो मुना बता दो, चुवाला का बदले हो मुना बता दो, चुवाला का बदले हो मुना बता दे। खाटू मुझे धान को दे मेला मन करे, खाटू मुझे धान को दे मन करे, मेला मन करे जी मेला मन करे, मेला मन करे जी मेला मन करे। मन के भीतर मन के भीतर बागिन साबुन घरी, चुवाला का बदले हो मुना बता दो, चुवाला का बदले हो मुना बता दे। एक दरियामा बांधकर नदिया दूर झरना है, एक दरियामा बांधकर नदिया दूर झरना है, दूर झरना है जे दूर झरना है, दूर झरना है जे दूर झरना है। जम्मू जाकर बंधु के कामा भेद करे, चुवाला का बदले हो मुना बता दो, चुवाला का बदले हो मुना बता दो। इसी के साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए
वीआईपी न्यूज़।